बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने वाला हूँ आईटी सेक्टर पर कि किस तरह जो है पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद एक ही सेक्टर है जो एक उम्मीद की किरण है, जिसमें देखा जा रहा है कि अगर आईटी सेक्टर ग्रो कर गया तो इसमें जो पाकिस्तान में बेरोज़गारी के मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और दूसरा पाकिस्तान की जो मीशत है वो भी मुस्तहकम होगी, क्योंकि आईटी सेक्टर वाहिद सेक्टर है जो डॉलर लेके आ रहा है। एक तरफ तो हुकूमत आईटी सेक्टर जो है उसको प्रमोट करने की बातें करती है और दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं दे रही। कोई फायरवॉल लगाई जा रही है, कहीं वीपीएन बंद किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो भी नहीं दी जा रही। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा सायरा, ये आईटी एक्सपर्ट हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम ये बताइएगा कि जो अभी इंटरनेट की सर्विसेज बंद की गई हैं या स्लो हैं, इससे आईटी सेक्टर को कितना लॉस हुआ है? हमारी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन हमसे ये हैं कि हम इसको $25 बिलियन के ऊपर लेकर जाएं। तो जिस तरह की इंटरनेट की सूरत हाल है, तो इस टाइम के ऊपर इसको 25 बिलियन पर लेकर जाना तो इट्स अ बिग चैलेंज। इस टाइम इसकी के वजह दौरान से या टोटल ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात आप कर रही हैं? ये टोटली हमारे इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से जो हमारे ये लॉस हुआ है हमें टोटल। तो इसकी वजह से हमारे एक तो ना कि छोटी कंपनी जो स्टार्टअप्स हैं या जो इंडिविजुअल जो फ्रीलांसर्स हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारा जो वर्ड ऑफ माउथ था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। कि इंटरनेशनली अब जो बच्चे न्यू प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं उनकी ये कंप्लेंट्स हैं कि हमारे जो वो हैं क्लाइंट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ काम ही नहीं करना चाह रहे। वो ये कह रहे हैं कि आप तो टाइमली अपना प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके इंटरनेट की इश्यूज बहुत चल रही हैं। तो वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं हमारे ऊपर कि वो जो हमें इतना टाइम लग रहा था एक अपना वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करने के लिए और बच्चों ने जितने सालों सालों से मेहनत कर रहे थे, तो वो बहुत मुतासिर हुई है इस चीज़ अच्छा, से। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हमारे पास क्लाइंट अच्छा है, लोग जो हैं वो पाकिस्तान को काम देते हैं, ट्रस्ट लेवल हमारा अच्छा है। बिल्कुल है, हमारे पास काम बहुत है, हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, स्पेशली हमारे बच्चे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो घरों में बैठकर बच्चे बच्चियाँ भी इवन अब तो अब खैर बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आगे होगी आईटी सेक्टर में, तो वो बहुत उनमें बहुत पोटेंशियल है। तो हमने लास्ट जब आईटी अवार्ड्स करवाए, आईटी फ्रीलांसिंग अवार्ड्स करवाए थे, हमने ऑल ओवर पाकिस्तान से एप्लीकेशंस ली थी, तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई भी थी जो बच्चों की, और उनकी इनकम देखकर हम लोग शॉक्ड हो गए थे कि $70,000 इन अ मंथ इन अ ईयर उनकी जो है ना वो एक सेल्स थी। तो ये बहुत शॉकिंग था और हमें मुझे लगता है कि इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। हम भी इनके फ्रीलांसर के ऊपर काम कर रहे हैं कि वो आएँ और एज एन कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर जाएँ, और जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको पता है जब एक कंपनी बनती है वो एक इंडिविजुअल निकल कर जब एक कंपनी बनाता है तो कंपनी के से क्या होता है, एक जॉब न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यूथ को, जिस जो कि इस टाइम पे हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा जो हमारे यूथ है उनको ज़रूरत है। मैडम आपने बात की बच्चियों की, तो हमारे यहाँ तो एक कल्चर है कि बच्चियों को हम जब मदरसे में भेजते हैं तो आईटी में कितनी अब स्पीड से बच्चियाँ आ रही हैं, वालिदैन कितने जो हैं वो एजुकेट हो चुके हैं? देखिए हमारी इस टाइम पे मेजॉरिटी जो है ना वो पॉपुलेशन की वो ख़वातीन की है। तो हमें बहुत ज़रूरत है उनको इनकी एक तो ब्रेन वॉशिंग की, उनको एक एक प्लेटफॉर्म देने की। मेरा ख्याल है कि अब तो बच्चे जो है ना वो एजुकेट भी हो गए हैं और पेरेंट्स भी कुछ हद तक एजुकेट हो चुके हैं। और आईटी इंडस्ट्री में आईटी का काम ऐसा है कि वो बच्चियां जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं या जिनके इश्यूज़ हैं, जिन्होंने घर में जो मैरिड हैं, जिन्होंने बच्चे संभालने हैं, जिन्होंने हस्बैंड अपना घर भी देखना है, तो वो घर से अगर नहीं निकल सकती तो वो घर बैठ के भी काम कर सकती हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हम उन बच्चियों को भी दे सकते हैं और हम चाहते हैं कि मर्दों के साथ साथ और ख़वातीन भी इस सेक्टर के अंदर आएँ, सो दैट हम इस जो हमारे जो आईटी की एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ कर सकें। अभी तक क्या रेशो है खवातीन की इस फील्ड में, आईटी की फील्ड में? देखिए लड़कियां ख़वातीन भी अब आना शुरू हुई हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी अगर हम देखते हैं तो वो इनकी है, मेल्स की ही है। बट ख़वातीन बहुत हद तक इन चीज़ों में आगे हो गई हैं, अब सीख अच्छा, रही हैं एक इन चीज़ों चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि आईटी जो है ना सिर्फ स्किल्स लेनी है, डिग्री की जरूरत नहीं है, तो डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है? को। देखिए डिग्री उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की स्किल लर्निंग आप आपके क्या लिए। सजेस्ट करती हैं बच्चों मैं को? बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि देखें जो डिग्री आपको सिखाती है, जो यूनिवर्सिटीज़ आपको सिखाती है, वो डेकोरम्स वो तमीज़ जो सिखाती है आपको, वो यूनिवर्सिटी ही सिखा सकती है। तो डिग्री बहुत ज़रूरी है, डिग्री के साथ साथ स्किल लर्निंग के ऊपर भी काम करें। ये ना कहें कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम कोई स्किल लर्निंग करेंगे, उसको साथ साथ लेकर चलें, लेकिन डिग्री एटलीस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है। अच्छा, आजकल जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ शार्ट कोर्सेज कर रहे हैं, 2 मंथ्स के, 3 मंथ्स के, तो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम मिलता है, फ्रीलांसर्स को ज़्यादा काम मिलता है, या पाकिस्तान में उनकी कंपनीज ज़्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो क्या आप समझती हैं कि ये कोर्सेज हैं, ये कर लें तो बहुत अच्छे हैं? अच्छा कोई एक स्किल मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर नहीं फोकस करती कि आप कोई एक स्किल कोई सीखें, यू टॉप नीड थ्री टू। फोर जो हैं वो? देखें डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। आप सबसे पहले देखें जब आपको आपके पास एक प्रोडक्ट है, अगर आप उसको बेचना ही नहीं आता
तो आप कैसे उसके अंदर मार्केट में उसको कम्पीट करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो उसको बेचने का जो स्किल है वो होना ज़रूरी है आपके पास। और एक स्किल के ऊपर फोकस ना करें, मल्टीपल स्किल लर्निंग के ऊपर फोकस करें। आपको अपनी टाइम के साथ साथ वो चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, जैसे चैट जीपीटी आ गया, ठीक है, तो उसको हमने यूज़ कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर एक चीज़ है कि हमारी कंपनीज हैं, दूसरा फ्रीलांसर्स है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आईटी में पैसे कमा रहा है वो फ्रीलांसर्स ज़्यादा कमा रहे हैं या जो जॉब वाले लोग हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं? देखिए, फ्रीलांसर्स की तो माशाल्लाह क्योंकि वो डॉलर्स में इनकम कमा रहे हैं तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। जॉब वाले अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे नहीं होते हैं। तो फ्रीलांसर्स मैं कहूँगी कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अवार्ड्स करवाए थे, तो मैं जब क्योंकि हमारे पास उनकी प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट्स आई थी, उनके स्क्रीनशॉट्स थे, तो हम शॉक्ड हो गए थे कि उनकी 1 साल की इनकम देखकर। तो डेफिनेटली उसके ऊपर जाना चाहिए, स्किल लर्निंग के ऊपर सीखें ज़रूर और उस पर फोकस करें। अब तो हालात ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद जो है वो आईटी में आ रहे हैं। तो क्या आईटी में इतना पोटेंशियल है? और एक हमारे यहाँ इशू होता है कि सैचुरेशन बड़ी जल्दी आ जाती है, मेडिकल में भी भर जाते हैं बच्चे, उसके अलावा इंजीनियरिंग में भर जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बचती। तो आईटी में अभी कितनी स्पेस है कि लोग करते जाएं और आईटी जो है वो उसको ऑब्जर्व करता जाएगा? देखिए, आईटी वो समझ लें कि वो एक ऐसा समंदर है जो जितने भी ज़्यादा लोग उसमें आ जाएं वो कभी भर नहीं सकता। सो इसमें हमें जितने ज़्यादा काबिल लोग आएंगे उतनी ही ज़्यादा हम आईटी के एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकेंगे। तो जितना हम स्किल लर्निंग के ऊपर काम करेंगे। दूसरा, मेडिकल की अपॉर्चुनिटी, हाँ जी, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं जो मेडिकल की तरफ चली जाती हैं और उसके बाद डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फिर वो स्टूडेंट्स और वो यूथ क्या करते हैं, वो यही कर रहे हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं और वो आउट ऑफ जो है ना कंट्री मूव हो रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के हैं या मेडिकल के हैं, तो वो बाहर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। आपने हाफिज़ा सायरा की बात सुनी। इनका कहना है कि आईटी ऐसा समंदर है जो कभी जो है वो भरेगा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इनका कहना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आईटी की तरफ आना चाहिए। और साथ इन्होंने हुकूमत से भी ये अपील ज़रूर की है कि जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं उनको बिला तात्तुल जो है वो फराहम किया जाए, ताकि बच्चों को जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।